ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सीरीज चल रहा है और आज इस सीरीज में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और जहां पे डाउट हो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो बच्चों ये सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं। यहां पे मेरी बात समझेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए, यानी कि दोनों बराबर है या नहीं। तो हमें ये बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है। और बच्चों हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ वो दिया 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास समस्या क्या है कि हमें पहले tan का मान निकालना पड़ेगा और हमें cos का मान और हमें sin का मान, तब जाके हम मान की जो उसके वैल्यू है उसको पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद हमें ये फाइंड करेंगे ये बराबर है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर आने वाला नहीं है, हमें हाँ या ना में बस जवाब देनी है कि ये सही है कि गलत है, मतलब बराबर है कि बराबर नहीं है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, वो है 3 cot a बराबर 4। मेरी बात को यहां समझेंगे। यहां मैं सवाल को नोट करूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे छोड़ देंगे और सबसे पहले छोड़ने से पहले हम टेन ए का मान निकालेंगे और कॉस ए का और साइन ए का, ताकि हम वैल्यू को वहां पे पुट कर सके। पक्का क्लियर। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं। हमने क्या क्या 3 को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे इनटू था, तो क्या बन जाएगा, वहां जाके डिवाइड बन जाएगा, भाग हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक सवाल अब फिर समझ लोगे, ये लाल बटे क्या हमारा होता है, कक्का होता है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनका अगर वैल्यू हो गया तो हम इसका उल्टा करके हम बाकी के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे cot है, तो cot का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा, और टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएंगे, आधार बटे लंब। समझ लीजिए क्या हो गया हमारा, आधार बटे लंब। हमारे पास आधार कितना है 4, हमारे पास लंब कितना है 3, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है। मेरे पास समझेगा, हमारे पास कर्ण नहीं है। अगर इसको हम फिगर से समझने का प्रयास करें तो हमारे पास ऐसे फिगर हम बना लेंगे। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास आधार कितना है 4 है, हमारे पास लंब कितना है 3, हमारे पास कर्ण है क्या, नहीं। तो पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण हमारा क्या होता है, आपको मालूम है कि कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हमने बोला कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मान रखते हैं। तो हमको एसी का मान निकालना है, छोड़ देंगे। ए बी हमारी कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। बी सी हमारी कितनी है 3 का होल स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर क्या हो गया, 4 चौका 16 प्लस 9। तो बच्चों एसी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 25 हो गया। तो एसी क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। तो एसी हमारी क्या हो गया 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 5। कर्ण हमारा क्या आ गया 5। एलिया नहीं, ये कर्ण हमारा कितना आ गया 5। तो यहाँ पे टेन का हमारे पास मान नहीं है, हमारे पास कॉस का मान नहीं है, हमारे पास साइन का मान नहीं है। चलिए पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेन ए, और टेन ए का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। चलिए लंब हमारा कितना है देखो 3, आधार हमारे कितना है 4 हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस का, क्योंकि हमें कॉस का भी वैल्यू फाइंड करनी है, रखनी है। तो कॉस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितनी है हमारे पास 4, कर्ण कितनी है हमारे पास 5। कोई दिक्कत। हम फिर फाइंड करेंगे साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है हमारी 3, कर्ण कितनी है 5, है कि नहीं है। हमने टेन का भी मान निकाल लिया, हमने कॉस का भी मान निकाल लिया, और हमने साइन ए का भी मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे ये बराबर है कि बराबर नहीं। मान रखते हैं। तो बच्चों के लिखेंगे 1 माइनस टेन ए का मान क्या है 3/4। तो क्या कर लेंगे, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर ए दिया हुआ। टेन ए का मान रखेंगे और क्या कर लेंगे, उसको स्क्वायर कर लेंगे। नीचे करेंगे 1 प्लस सेम यही काम करेंगे, यानी 3/4 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर बराबर ये कॉस का मान क्या हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है।
1 माइनस क्या होगा, 3 तरीका 9 बटे 4 चौका 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16 क्या होगा हमारा, 4 चौको 16, 5 पचा 25 माइनस 3 तरीका 9 और 5 पचे 25। बच्चों यहाँ पे एक हर मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाला तो क्या होगा हमारा 16 कम 16 माइनस 9 बटे 16 हो जाएंगे, ऊपर 16 कम 16 प्लस 9 बटे 16 हो जाएंगे, है ना। अब बराबर यहाँ हमारा हर बराबर है तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर बस घटा लेंगे, है ना, ये हम बगल में कर लेंगे। तो यहाँ पे समझोगे ये 16 से हमने 16 काट दिया, हम क्यों उसको लेके झेले आगे काट दिया। अब आगे 16 माइनस 9 बटे क्या आ गया 16 प्लस 9 बराबर ये कर लेंगे ये वाला। तो ये भी क्या हमारा आ गया 16 माइनस 9 बटे क्या हो गया हमारा 25। यहाँ हम हल कर लेंगे तो 16 में से 9 जाए कितना होगा, 16 में से 9 जाए कितना होगा, हाँ 7 बटे क्या हो गया बच्चों 25। अभी क्या हो गया 7 बटे 25। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वो क्या है राइट हैंड साइड से बराबर है। तो क्या कह रहा है ये बराबर है तो उत्तर क्या देंगे हाँ में, यानी बराबर है। कोई डाउट आई समझ में, पक्का ना। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये सवाल नंबर हमारा 9 है और इससे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। और जो मान हमें ज्ञात करना वो क्या है, sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। दूसरी के हमें मान निकालना है कि cos a इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू साइन से। यहां मेरी बातों को ध्यान समझना, यहां पे कह रहा है कि बी हमारी क्या है समकोण है। तो यहां पे हम एक फिगर बनाएंगे और बी को पहले हम समकोण बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी बी क्या हो गई समकोण हो गई। ये हमने ए मान लिया तो ए बी सी, और ये हमारी क्या हो गई समकोण होती है 90 डिग्री, और ये हमारी क्या होती है अल्फा कोण होती है। आपको मैंने ये बात कहा था कि इस फिगर से केवल हम ए वालों का मान निकाल सकते हैं, मतलब कॉस ए का और साइन ए का। कॉस सी और साइन सी के लिए हमें नया फिगर बनाना पड़ता है जिसमें क्या हो यहाँ पे सी होना चाहिए, यानी कि बी के ठीक सामने जो हो ना वो सी होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले हम वो भी कर लेते हैं, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम उसको हम ऐसे फिगर एक बना लेंगे, बना भी लेंगे, मेरी बात समझना, ये बड़ा आसान होता समझना। तो मैंने एक चीज कहा था आपसे कि ये हमारी क्या है ए बी सी है, ये एंटी क्लोज वाइज है, क्या है ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो अब जो अगली फिगर के लिए जो हम बनाएंगे ना, जो अगली फिगर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे क्लॉक वाइज, यानी कि उसके ठीक उल्टा। और यहाँ पे हमें सी रखना पड़ेगा, हमें सी रखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि हमें सी का मान निकाला। यहाँ पे एक ए का मान निकाल सकते हैं, यहां से भी ए का मान निकाल सकते हैं, यहां भी ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे सी रखना पड़ेगा। और लेकिन जो ये एबीसी का मान रखेंगे वो क्या होगा, वो इसके उल्टा होना चाहिए। तो क्या ये ए बी सी एंटी क्लॉक वाइज, तो क्या करेंगे क्लॉक वाइज, यानी यहाँ पे क्या कर लेंगे ए कर लेंगे बी कर लेंगे, और बी हमारा वही होना चाहिए 90 डिग्री, और ये हमारी क्या हो गया अल्फा कोण। यानी कि हम अगर देखो अब साफ साफ हम बात करें ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यानी कि जो हमारा आधार था वो क्या बन गया हमारा लंब बन गया, और जो हमारा लंब था वो क्या बन गया हमारा आधार बन गया, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था बीसी लंब था, बीसी क्या बन गया आधार बन गया। यहाँ पे ये भी हमारा क्या था आधार था, और ये भी क्या बन गया हमारा लंब बन गया। करना कुछ नहीं है, और देखो यहां से हमारा सी आ गया, मेरी बात समझोगे। यहाँ पे इसकी फिगर को उल्टा कर देंगे बस, यानी कि ये क्या था हमारा क्लॉकवाइज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज से कर देंगे क्लॉकवाइज। देखो एबीसी एबीसी एबीसी, यहाँ एबीसी एबीसी चल रहा है ना। यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा ए हो गया, हमारा फिगर क्या होगा क्लियर है। अब इस फिगर में जो वैल्यू है वो कहां स्पुट करेंगे, यहाँ पे मेरी बात समझेंगे। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ वैल्यू हमारा। पहला हम करेंगे सोल्यूशन। तो पहला हमारा क्या है 10a बराबर 1/√3, है ना क्लियर। अब जो tan का जो होता है कि लाल बटे कक्का आपको मालूम है, यानी कि साइन का कॉस का tan का, तो क्या होता है हमारा ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारी कितनी है 1 है, आधार कितनी है √3 है, क्लियर। लेकिन लंब तो हमारा हो गया, आधार हो गया, हमारे पास कण है ही नहीं, तो पहले क्या करेंगे कण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है यहां समझोगे, यहां पे बगल में समझ लोगे कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
तो हमें निकालना कण का मान। आधार हमारा कितना दिया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर। लंब कितनी हमारी है, 1 का होल स्क्वायर। यहां समझ जाओगे, यहाँ पे अगर हमने देखा तो आधार हमारा कितना है √3 और हमारा लंब कितना है 1, है ना। ये चीज हमने यहां से पा लिया और इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, ये हमारा कण का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कण बराबर कण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे 3 और प्लस क्या हो जाएंगे 1। तो कण हमारा क्या हो जाएगा, √ क्या होगा 3 1 4, तो हमारी कण क्या हो जाएंगी 2। तो बच्चों हमारे पास कण क्या आ गया, कण भी हमारा आ गया 2। अब यही मान हम क्या कर लेंगे, इस दोनों फिगर में पुट कर लेंगे। आधार कितनी है √3, लंब कितनी है 1, कण कितनी है 2। यहाँ पे तो अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आधार कितनी है √3, लंब कितनी है 1, कण कितनी है 2। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मिस्टेक मान जाएगा। यहाँ पे हमको इसका तो इस्तेमाल करना नहीं है, हमें इस फिगर से लिखना नहीं है ना। यहाँ पे BC हमारी कितनी है 1, तो BC हमारा 1 यहाँ हो जाएगा। आई बात समझ में, यहां समझोगे। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है यहां से हम पुट करेंगे ना। BC हमारी कितनी थी 1, तो BC अब क्या बन गया, पहले लंब तब क्या बन गया आधार, तो यहाँ रखेंगे BC के मान। अब यहाँ पे AB कितनी है √3, तो ये पहले क्या था हमारा आधार था, अब क्या बन गया लंब, तो यहाँ कर लेंगे। और जो हमारा कण है उसका मान बदलेगा नहीं। आ गया समझ, ठीक है। अब बच्चों हम मान निकालेंगे। अब पहले हम मान क्या निकालेंगे, sin A का, cos A का और ये cos C का और sin C का। यहाँ पे समझोगे भाई, तो यहाँ पहले हम मान निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे sin A, समझेंगे, और फिर समझेंगे फिर cos A, एक फिगर से। और सेकंड फिगर क्या हमारे पास sin C और cos C। तो जो फार्मूला तो सेम होंगे। क्या होगा, साइन का लंब बटे कण, ये भी क्या होगा हमारा लंब बटे कण होगा। ये क्या होगा हमारा आधार का आधार बटे कण, ये भी क्या होगा आधार बटे कण। मेरी बात समझेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, फिगर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे साइन A है तो ये वाली फिगर है ना। तो लंब इसमें कितनी है 1, कण कितनी है 2, ठीक है ना। यहां भी कर लेंगे उसी फिगर से। आधार कितनी है √3 और कण कितनी है हमारी 2, ये A वाले फिगर से। ये हमारा फिगर यहां से। अब ये C का मान रखेंगे साइन C का, cos A का, तो इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये C लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लंब कितनी हमारी है √3, कण कितनी है हमारी है 2, आधार कितनी है 1, कण कितनी है 2। हमने ये मान निकाल लिया। अब हम पहले सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा सवाल क्या था, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, यही था ना। यहां पे मान रखेंगे, तो बच्चों मान रखते हैं। तो मान हमारी क्या होगा, पहले साइन A का मान क्या हमारे पास है 1/2, ध्यान समझेंगे। यह साइन A का मान प्लस cos C का मान क्या है, ये भी हमारा 1/2 है, सॉरी ये बीच हमारे इंटू रहेंगे, हो गया। प्लस cos A का मान कितना हमारा है √3/2 इंटू साइन C का मान कितनी हमारी है √3/2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का 1/4 हो जाएगा। प्लस क्या होगा हमारा, ये करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये हम आगे कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम आगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, हमारी कड़ी हट जाएगी, क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया हमारा, ये हो जाएंगे 1 प्लस 3/4 क्या हो गया 4/4 इक्वल्स 1। कितने आ गया इसका वैल्यू 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया, आगे नहीं आया 1, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड हमारी क्वेश्चन है उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, है कि नहीं है। अब ध्यान समझोगे, हमारे पास सारे तो वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है और हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है। मान रखिए cos A, तो cos A कहाँ गया हमारे यहाँ पे, क्या हो गया √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 इंटू साइन C √3/2, है ना। इसको हल कर दे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हमें, क्या होगा 3 बाई क्या होगा 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो वही आएंगे, सेम आएंगे। बीच में माइनस हो गया, यहाँ भी सेम वही करेंगे तो √3/4। तो बच्चों क्या होगा हमारी कट गया, क्या 0 आ गई।
तो पहले का हमारा क्या आंसर आया 1 और सेकेंड का हमारा क्या आया 0 है कि नहीं? ये आया समझ पक्का? इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो हमारे 10वीं सवाल है वो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q एक समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे और फिगर में हमें Q को क्या करना है 90 डिग्री करना है क्योंकि हमें समकोण बनाना है। तो हमने क्या किया पी क्यू आर कर लिया, पी क्यू आर जहां पे हमारा Q 90 डिग्री, यहाँ पे पी क्यू का मान दिया हुआ पी क्यू जो हमने 5 रख लिया। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे पी आर और क्यू आर का जो संयुक्त जो मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर यानी कि दोनों का जोड़ दे दिया हुआ। तो हमने क्या किया कण को x मान लिया, तो लंब क्या हो जाएंगे हमारे 25 माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ना कण है ना हमारे पास क्या है लंब है। तो पहले हम कण और लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण हमारी कितनी है x का स्क्वायर, आधार क्या हमारी 5 का स्क्वायर और प्लस हमारी लंब क्या है हमारे पास ये है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा हो जाएंगे 25 हो जाएंगे प्लस हमारे क्या हो जाएंगे 600। यहाँ पे इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे ये a माइनस बी का क्या बन रहा है हमारा होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर माइनस का होगा हमारा 50 एक्स हो जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया। यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्वेश्चन खोलेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स हो जाएंगे। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर का क्या काट दिया, कट गया। यहाँ बच्चों आ जाएंगे हमारा, यहाँ जाएंगे हमारा माइनस 50 एक्स प्लस कर लेंगे, दोनों को जोड़ने का हमारा होगा 650 हो गया बराबर 0। हम एक्स को उधर भेज देंगे, ऐसे कर लेंगे कि 50 एक्स क्या होगा हमारा 650 हो जाएंगे। आ गया। यहां हम बगल में कर लेंगे, अब ये x क्या हो गया हमारा 650 बटे क्या हो गया 50 हो गया, हमने x से इसमें काट दिया ना। यहां बगल में कर लेंगे तो क्या हो गया हमारा, तो ये x हमारा आ गया 65 बटे 5 आ गया। इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5 5 3 15, यानी x क्या हो गया हमारा 13 आ गया। x हमारा क्या आ गया 13, आया कि नहीं आया? तो अगर ये 13 आ गया, मेरी बात समझना है, एक बार फिर से देख लोगे 5 से कम 5 बचा हमारे पास 15, 5 3 15, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 25 माइनस 13 बराबर क्या होगा हमारा 12। बच्चों मेरी बात समझना, क्या हो गया ये 12, यानी हमारा कण क्या हो गया 13 और लंब क्या हो गया हमारा 12। तो हमारा सवाल बिल्कुल अब आसान हो जाएंगे, हमारे सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि अभी सीधे हमें मान निकालना है क्या, साइन पी का। तो साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और टेन पी का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण और टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मान रखिए लंब हमारी कितनी वहां पे हमने क्या निकाला, लंब का मान 12 हो जाएंगे। कर्ण क्या हो गया हमारे पास 13 हो गए। इसी प्रकार आधार कितनी है, ऑलरेडी पहले 5 दिया हुआ था 5। कर्ण कितनी हमारी हो गई 13 हो गई। आधार लंब कितनी हमारी है 12, आधार कितनी हो गई 5। तो यह समझ, यहां से यहां मेरी बात फिर समझोगे कि हमने कर्ण को x माना और जो हमारी लंब होगी वो 25 माइनस एक्स हमने माना। क्यों माना, क्योंकि ऑलरेडी ये पी आर और क्यू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 25, यानी हमारी पी आर क्या हमारे पास कर्ण था और प्लस क्या था हमारा क्यू आर हमारी कितनी है लंब है, यानी कर्ण प्लस लंब का क्या दिया था हमारा 25 मान दिया हुआ था। तो हमने इसको x माना था, क्या होगा ये 25 माइनस एक्स। और ये जो फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पे मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या निकला पहले 13, तो हमने 13 में जब घटाया 25 में से घटाया तो क्या हमारा गया 12। तो कर्ण कितना हो गया 13 हो गया, लंब कितना होगा 12, आधार कितना होगा 5। और जब हमने इसको मान फाइंड कर लिया तो हमने क्या किया आसानी से मान निकाल लिया। क्यों, साइन पी क्या होगा हमारा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना हो गया 12 हो गया और कर्ण क्या हो गया हमारा 13 हो गया। कॉस पी आधार बटे कर्ण हो गया, आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारे पास क्या 13 हमने निकाल ही लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे 10 क्या हमारा लंब बटे आधार होती है और लंब कितनी हमारी 12 है और आधार कितनी हमारी 5 है, कोई दिक्कत इसी को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ, कीप लर्निंग।